ओम नमः शिवाय। आज हम महाशिव पुराण जी का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और वहाँ श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस अग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हुए। उन्होंने ये समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही संभवत ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अस्तु, इंद्र से भयभीत होकर ये निश्चय किया कि मुझसे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। ये निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को उनके पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गया तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिवजी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को ना छीन लें। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव जी ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए कहा, नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। तदुपरांत उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेकों प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाले तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। अपनी उस विजय सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित ना होने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस दिन नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उसे जीवित होने का वर देकर ये कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था कि जिसे कामदेव निराश व लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया और उन्हें अपने निष्फल मनोरथ का होने का सब वृतांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी कामदेव की बात सुनकर सदा देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुतियां प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब ये ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया था, परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने ये समझा कि वे कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस रहस्य को वे नहीं जान सके कि ये मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि का प्रताप है। अस्तु, नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहाँ से उठकर शिव जी के पास जा पहुँचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवर्षि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है।
तुमने मुझसे जो बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तुम इस बात को अपने मन में गुप्त ही रखना। हे ऋषियों, अहंकार के डूबे हुए नारद जी को शिव जी की ये बात अच्छी नहीं लगती। अस्तु वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जहाँ पहुँचे, वहाँ भी उन्होंने अपनी इस प्रशंसा कर को बताया और कि तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने का वृतांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के इस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था। इसीलिए पिता को समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे वहाँ से उठकर विष्णु लोक में आ पहुँचे। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु जी ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए पूछा, हे देवर्षि, अब तक आप कहाँ रहे? ये सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और परब्रह्म कोई आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार से भर गए तथा इस प्रकार अभिमानपूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे ये शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई। धन्यवाद। इसके आगे का भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।